प्रातःकाल सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। तब गौतम बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया। वह बोले, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता था। गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहीं पर पास ही में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसे जो पास चाहो वह वस्तु मिल सकती है। सेठ उस साधु के पास गया और उससे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरे मन की अशांति दूर होकर शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिससे उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन भी उसने सेठ को बुलाकर कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मियों के दिनों की वजह से धूप बहुत तेज थी, जिससे सेठ का बहुत ही बुरा हाल हो गया। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूदने लगे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान बनवाकर उसके सामने ही खाए। सेठ उस रात बहुत ही ज्यादा परेशान रहा। वह एक भी फल सो नहीं पाया। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन उसने अपना बिस्तर बांध कर चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने साधु से कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टे मुझे यहाँ बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इस पर साधु हंसकर बोला कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने बहुत ही आश्चर्य से साधु की ओर देखकर बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस पर साधु ने कहा, सेठ पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाए रखा और मैं स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई, तब मैंने दूसरे दिन तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खाया। तब मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ तू यह याद रख कि मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी द्वारा की गई मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपनी मेहनत साधना पुरुषार्थ से ही मिलेगी। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थी। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वह अपने घर लौट आया।